बूटी पहुंचाने से पहले गर सूर्य उदय होगा, इस कारण वहाँ पे धरा पे तब रावण का पक्ष विजय होगा। जब तक वो बूटी लाकर मैं इस संकट को ना दूर करूं, मेरी ये आपसे विनती है तब तक ना धरा पे भोर करो, वरना फिर बचेगा एक उपाय जो बचपन में अपनाया था। मीठा फल तुम्हें समझ के मैंने बचपन में जब खाया था, तब अंधकार में जग डूबा था। वापस वही समय होगा, जब तक ना जड़ी में पहुंचा दूं तब तक ना सूर्य उदय होगा। हनुमान पहुंच गए द्रोणगिरी पर, काल ने में वहाँ बैठा था। हनुमान से ऋषि वेश में वो अत्यंत मधुर स्वर कहता था, हे वत्स बड़े तुम थके हुए जाओ, थोड़ा जलपान करो, इस कुंड में करो स्नान और तुम थोड़ा सा विश्राम करो। ऐसे ही हनुमत गए कुंड में, मकर एक वहाँ बैठा था। अत्यंत भयंकर मकर था वो जो वही कुंड में रहता था, और हनुमान को देखते ही वो हनुमान पर झपटा था। पर महाबली हनुमान का आखिर क्या, हनुमान ने उसका मुख पकड़ा और बीच से उसको फाड़ दिया। जैसे ही अंत किया उसका वहाँ एक दिव्य प्रकाश हुआ। वो एक अप्सरा थी जो कि एक श्राप के कारण मकर बनी। हनुमान को उसने बतलाया ये ऋषि मायावी काल नेमी। हनुमान ने एक प्रहार से उस मायावी का वध कर डाला, समय व्यर्थ ना करा और उसके प्राणों को हर डाला। पहचानने में उस जड़ी बूटी को हनुमान को दुविधा थी, काल नेमी की माया से वहाँ हर एक जड़ी प्रकाशित थी। हनुमान ने तनिक न देर करी और अपना रूप विशाल किया। हनुमान ने फिर उस द्रोणगिरी को एक हाथ से उखाड़ लिया। एक हाथ में पर्वत लेकर जब हनुमान वहाँ पर पहुँचे थे, सुग्रीव जामवंत राम सहित सभी वानर देख के चौके थे। हनुमान ने ऐसा करके तब लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, और राम ने हर्षित होकर तब हनुमान हृदय से लगाए थे। युद्ध से पहले इंद्रजीत एक दिव्य यज्ञ जब करता था, पूरे ब्रह्मांड में नहीं कोई उसको परा। रावण ने दिया था मोड़ युद्ध को, अहि रावण को भेजा था। अहि रावण ने काली माया से वहाँ पे ऐसा कर्म किया, वीरों की भांति नहीं वो तब छल करके वहाँ पे आया था। तब उसने रात में माया से श्री राम लखन का हरण किया। हनुमान गए पाताल लोक, अहि रावण जहाँ का राजा था। उन्हें दिखा एक वानर रक्षक जहाँ मुख्य महल दरवाजा था। वो वानर बिल्कुल दिखने में हनुमान के जैसा दिखता था। पाताल लोक भी कांपे जब वो हनुमान से लड़ता था। हनुमान का उससे युद्ध हुआ, वो वानर भी बलशाली था। वो युद्ध कला में निपुण और उसका तेज प्रभावशाली था। हनुमान ने पूछा कौन हो तुम, मुझे अपना नाम बताओ अभी, अपने पिता का भी परिचय दो, उनका भी नाम बतलाओ अभी। वो बोला मैं हूँ मकर ध्वज, पाताल लोक का रक्षक हूँ। मेरे पिता है महाबली हनुमान, मैं उनका ही तो वंशज हूँ। मैं तो हूँ बाल ब्रह्मचारी, ऐसा कैसे हो सकता है मेरा जो नाम लिया तुमने। मैं हूँ मकर ध्वज, पाताल लोक का रक्षक हूँ। मेरे पिता है महाबली हनुमान, मैं उनका ही तो वंशज हूँ। मैं तो हूँ बाल ब्रह्मचारी, ऐसा कैसे हो सकता है मेरा जो नाम लिया तुमने। ये तथ्य तो सिर्फ असत्य का है। लंका को जलाकर आपने जब सागर में पूंछ बुझाई थी, तब आपके स्वेद की एक बूंद वहाँ एक मकर ने खाई थी, जिसके कारण उस मकर के गर्भ से मकर ध्वज का जन्म हुआ। और पिताश्री अब आपसे मिलकर मेरा जीवन सफल हुआ। हनुमान ने बोला सुखी रहो और हटो राह से जाने दो, मेरे प्रभु को अहि रावण लाया, मुझे उनके प्राण बचाने दो। अगर उनको कुछ भी हुआ तो मैं फिर ऐसा कर्म दिखाऊंगा, पाताल लोक के मूल सहित सारा पाताल मिटाऊंगा। हे पिताश्री मुझे क्षमा करे, इस मार्ग से नहीं हटूंगा मैं। अब आपका ही तो पुत्र हूँ, अपने धर्म से नहीं डिगूंगा मैं। अगर मैं हट गया तो सारी दुनिया आपको ताने मारेगी, मार्ग छोड़ के आपके नाम को धूमिल नहीं। हे पिताश्री मुझे क्षमा करे, इस मार्ग से नहीं हटूंगा मैं। अब आपका ही तो पुत्र हूँ, अपने धर्म से नहीं डिगूंगा मैं। अगर मैं हट गया तो सारी दुनिया आपको ताने मारेगी, मार्ग छोड़ के आपके नाम को धूमिल नहीं करूंगा मैं। हनुमान ने उससे युद्ध किया और वहीं बांध कर छोड़ दिया। उस महल का था जो मुख्य द्वार, हनुमान ने उसको तोड़ दिया। अहि रावण का जीवन था जो वो 5 दियों में बसता था, और सभी दिए वो अलग अलग कर अलग दिशाओं में रखता था। जो 5 दियों को एक साथ में एक समय पे बुझाएगा, बस वही व्यक्ति है जो उस अहि रावण का वध कर पाएगा। पंचमुखी तब धरा रूप और दुनिया को ये दिखा दिया, और एक साथ में एक समय पर सभी दियों को बुझा दिया। तब हनुमान देवी का रूप लेकर वहाँ पे थे खड़े हुए, उनके समक्ष ही मूर्छा में तब राम लखन भी पड़े हुए। वो मायावी उस मंदिर में तलवार साथ में लाया था। रावण वहाँ पे राम लखन को